कालिंदी जन्म से ही काली थी। सब लोग उसे काली काली कहकर पुकारते थे। उसका नाम न बिगड़े इसलिए उसकी माँ उसे कालिंदी कहने लगी। लेकिन कालिंदी का जीवन इतना आसान नहीं था। उसके काले रंग ने उसके जीवन को संघर्षमय बना दिया। उसकी माँ बोली, कालिंदी, कितनी भी पूजा कर ले, कितने ही व्रत कर ले, तेरी दुर्गा माँ तेरा रंग नहीं बदल सकती। ये पूजा पाठ छोड़कर चमड़ी को घिस ले, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता आया है वो भी हाथ से निकल जाएगा। इस बार कालिंदी को ब्यूटी पार्लर वाली ने इतनी क्रीम पाउडर लगाए कि वह गोरी दिखने लगी। भुवन को वह पसंद आई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने बाद शादी भी हो गई। कालिंदी जब ससुराल में आई तो सब उसकी तारीफ करने लगे। पड़ोसन बोली, अरे वाह फूलवती, बहू तो तुम्हारी बहुत सुंदर है। रंग थोड़ा दबा हुआ है लेकिन नैन नक्श बड़े निखरे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, सुबह से दोपहर हो गई है, बहू को कुछ खा पी कर आराम करने दो, बेचारी थक गई होगी। भुवन, इसे कुछ खिला दो, फिर नहा धोकर आराम कर लेगी। नहीं माँ जी, मैं पहले नहा धोकर पूजा करूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। ये मेरा नियम है। अरे वाह, तुम पढ़ी लिखी होकर भी पूजा पाठ में विश्वास करती हो, ये जानकर बहुत खुशी हुई। कालिंदी नहाने तो चली गई, लेकिन नहाने के बाद उस पर लगाए गए सभी क्रीम पाउडर धुल चुके थे। जब वह नहाकर बाहर आई तो सभी उसे देखकर चौंक गए। भुवन ने हैरानी से पूछा, क्या तुम कालिंदी ही हो? क्या तुम इतनी काली हो? फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा रंग साफ क्यों था? हे भगवान, ये नहाकर आई है या कोयले की खान में से लेट कर निकली है? इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। अब मैं लोगों को क्या कहूंगी कि मेरी बहू इतनी काली कलूटी है। लगता है उस दिन 5-10 किलो क्रीम लगाई होगी, तभी इतनी गोरी दिख रही थी। हाय, मेरे बेटे की तो जिंदगी ही खराब हो गई। चल निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे तुमसे घिन आ रही है, घिन। मुझे माफ कर दो ना, मुझे इस घर से मत निकालो, वरना मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। अच्छा, बड़ी फिक्र है अपने माँ बाप की। फिर शादी करते समय तेरे लिए उन्होंने काला लड़का क्यों नहीं ढूंढा? अगर तू इस घर में रही तो जीते जी तो हम मर जाएंगे। हाँ माँ, मैं अब इसे यहाँ 1 मिनट नहीं देख सकता। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं नौकरानी की तरह एक कोने में पड़ी रहूंगी। आपका सारा काम करूंगी, खाने को जो रूखी सूखी दोगे उसमें ही गुजारा कर लूंगी, पर मुझे इस घर से मत निकालो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अरे माँ, जरा इधर सुनो। इसके रहने से हमें बिना पैसे की नौकरानी मिल जाएगी। अगर ये चली गई तो समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी कि नई नवेली दुल्हन को घर से भगा दिया। चल, ज्यादा नाटक मत दिखा। तुझे इस घर में रहना है तो घर का सारा काम करेगी और किसी बाहर वाले के सामने नहीं जाएगी। मेरा बेटा भी तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। माँ जी, मुझे सब मंजूर है। तो जा, वह सामने नौकरों का कमरा है, उसमें रह, और जो तेरे बाप ने तुझे सामान दिया है उसे ले जा। वह उस कमरे में आकर रोते रोते दुर्गा माँ से शिकायत करने लगी। माँ, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में जिसका तुमने मुझे ये परिणाम दिया? मेरे काले रंग की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं, अब और नहीं सहा जाता माँ। जन्म से अब तक मैं अपने रंग को झेलती आई हूँ, आखिर और कब तक? तभी बाहर दरवाजे पर आहट सुनाई दी। वह जल्दी से देखने उठी तो देखा कि एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी दाल रखी थी। बस अब यही उसका जीवन था। कालिंदी सुबह 5 बजे उठती और नहा धोकर दुर्गा माँ की पूजा करती और उसके बाद नौकरों की तरह घर के सारे काम करती और बदले में शाम के समय 2 रोटी उसके कमरे के सामने रखती जाती। कुछ दिनों बाद नवरात्रि के व्रत थे। कालिंदी बचपन से ही नवरात्रि के व्रत रखती थी, लेकिन इस बार ना तो उसके पास कोई पूजा सामग्री थी, ना कोई माँ की मूर्ति। वह फूलवती के पास गई और बोली, माँ जी, कल से नवरात्रे हैं,
मुझे नवरात्रि के व्रत रखने हैं। क्या मुझे कुछ पूजा सामग्री मिल जाएगी? क्या करेगी व्रत करके? उससे तेरा पक्का रंग सफेद नहीं हो जाएगा। चल घर के काम में ध्यान दे। हाँ। कालिंदी ने आंगन से थोड़ी मिट्टी खोदकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनाकर नवरात्रि की पूजा करी। अगले दिन काम करते समय कालिंदी ने चुपके से फूलवती और भुवन को बात करते सुना। भुवन कह रहा था, माँ, जब तक ये कलूटी इस घर में है ना, मेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो इसे इसके मायके फेंका। वैसे भी जिंदगी भर इस काली परछाई को साथ नहीं रख सकते। देखा नहीं, दिन रात पूजा अर्चना करती है, कहीं कोई जादू ना कर दे हम पर। लेकिन ये इतनी आसानी से मायके नहीं जाएगी माँ। बोल देना कि इसका बाप बहुत ज्यादा बीमार है। देखना, फिर ये दौड़ी दौड़ी जाएगी और उसके बाद ये इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। उनकी बातें सुनकर कालिंदी सोचने लगी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे बाप की इज्जत खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे काली थी इसलिए छोड़ दी। नहीं, इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन यही समाप्त कर लेती हूँ। हे दुर्गे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। कालिंदी अपने कमरे में जाकर चाकू से हाथ की नस काटने ही वाली थी कि दुर्गा माँ की शक्ति से चाकू के चलने से पहले ही 2 टुकड़े हो गए। माँ ने साक्षात दर्शन देते हुए कहा, ये क्या कर रही हो पुत्री? ये जीवन मैंने तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं दिया। कालिंदी दुखी होकर बोली, माँ, मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं सहा जाता। मेरा काला रंग ही मेरा दुश्मन बना बैठा है। तो दुर्गा माँ ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे रूपों में भी तो एक रंग काली का है। फिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हारे नवरात्रि के व्रत करने से बहुत प्रसन्न हूँ। अभी मेरे 7 व्रत और हैं। उनके पूरे होने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बुरा तो उनका होगा जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं। जरा आईना देखो, मैंने तुम्हें काले रंग से मुक्त कर दिया है। कालिंदी ने जब आईना देखा तो उसका चेहरा दूध सा चमक रहा था। वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो गई। वह अपना चेहरा किसी को दिखा पाती, उससे पहले ही अंदर से चीखने की आवाज आने लगी। वह दौड़ी हुई अंदर गई तो देखा कि फूलवती और भुवन का रंग काला हो गया था। काले के साथ वो लोग बदसूरत भी दिखने लगे थे। वे दोनों अपने रंग को देखकर रो रहे थे, चीख रहे थे। कालिंदी ने हैरानी से पूछा, माँ जी, ये आप दोनों का रंग इतना काला कैसे हो गया? तू कौन है? घर में कैसे आई? जा यहाँ से। माँ जी, मैं कालिंदी हूँ, आपकी बहू। कालिंदी, तेरा रंग गोरा और हमारा रंग इतना काला। जरूर तूने कुछ जादू किया है, वरना हमारा रंग ऐसा। छी। माँ जी, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। तुम सब जानती हो कालिंदी। हमें पहले जैसा कर दो, हम फिर तुम्हें कभी काली कलूठी कहकर नहीं बुलाएंगे। हमने तेरा दिल दुखाया, ये सब उसी का नतीजा है। अब तो लोग शायद हमें पहचान भी ना पाएं। हे दुर्गे माँ, इन्हें पहले जैसा रंग रूप दे दो। तभी दुर्गा माँ प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरी भक्त को बहुत सताया है जालिमों, इसलिए मैंने तुम्हें इसका रंग दे दिया। अगर तुम्हें फिर से पहले जैसा होना है तो कालिंदी से माफी मांगो और मेरे नवरात्रि के व्रत करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। फूलवती ने कहा, बहू, हम सबको माफ कर दे। तेरे काले रंग की वजह से हम तुझे कभी अपना नहीं पाए, लेकिन आज से तू हमारी लाडली बहू है। अब तुम्हारे साथ हम भी दुर्गा माँ की पूजा और नवरात्रि के व्रत करेंगे। फिर सबने मिलकर कंजक बिठाई और प्रसाद बांटा। दुर्गा माँ की कृपा से फिर से सब पहले जैसे हो गए। कालिंदी बहू, तेरी वजह से हम फिर से पहले जैसे हो गए। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटी। अगर तुम आज काली भी होती तो भी मेरी प्यारी बहू होती। बस माँ जी, आप हमेशा मुझे यूं ही प्यार करना। भुवन कालिंदी का सामान अपने कमरे में ले आया
और फिर सब कालिंदी के साथ प्यार से रहने लगे।